हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप सबको तो पता होगा कि सुज़लॉन का राइट इशू आया हुआ है। राइट इशू लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे बेसिकली के फिनटेक की वेबसाइट से, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। और पहली बात तो हमें इससे अप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि सेबी के नियम के अकॉर्डिंग अब आपको राइट इशू केवल एसवा फैसिलिटी के थ्रू ही अप्लाई करना है। एसवा फैसिलिटी वही फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप नेट बैंकिंग में जाकर आप नॉर्मली आईपीओ के लिए पैसा लगाते थे। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, सो डैट आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आपको इस टाइप की एक ईमेल भी आई होगी, लेकिन इस ईमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास राइट एंटाइटलमेंट्स आए हुए हैं, आपको एक आरई करके आपके में शेयर दिखने लगा होगा, जो कि अब नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी, राइट। तो उसका जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें क्या है कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पर 2.5 रुपीज़ देना है, और मैनेजमेंट जब 2.5 रुपीज़ मंगाएगी तब आपको देना है, और 5 रुपीज़ आपको टोटल देने हैं उस एंटाइटलमेंट के अगेंस्ट। आप राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग भी कर सकते थे, वो 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। और यदि सपोज डैट आपने कुछ राइट एंटाइटलमेंट खरीद लिए हैं तो आप उनके अगेंस्ट भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको टोटल शेयर जितने आपने मिले थे आपको ओरिजिनली राइट एंटाइटलमेंट के थ्रू, और यदि आपको नहीं भी मिले थे, आप पहले से शेयर होल्डर नहीं थे, तो आपने यदि ट्रेडिंग के थ्रू भी यदि आपने कोई राइट एंटाइटलमेंट खरीदा है, तब भी आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी शेयर की कॉस्ट जो है वो 5 प्लस जितने में आपने राइट एंटाइटलमेंट खरीदा है उतने से बढ़ जाएगी। अब आपको करना क्या है, जैसे मेरे पास सैमको में अभी इतने पड़े हुए थे, मेरे एक सैमको में अकाउंट है 8261, मेरे पास राइट एंटाइटलमेंट पड़े हुए हैं ये सैमको के, ओके। और 5300 मेरे पास ओरिजिनल शेयर थे। ऐसे ही मेरे जीरोधा के अकाउंट में यदि आप देखोगे 1600 शेयर पड़े हुए थे, और जिसमें से 380 मेरे पास इसमें से राइट एंटाइटलमेंट मुझे मिले हुए हैं, राइट। तो इसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी बैंक की वेबसाइट खोलनी है। बैंक जैसे मेरा HDFC है, मैंने खोला है। यहाँ अकाउंट्स में ये जो रिक्वेस्ट वाला टैब है, रिक्वेस्ट वाले टैब के अंदर आपको आईपीओ राइट इशू मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद आई वांट टू अप्लाई फॉर द राइट इशू एंड कॉल मनी, यहाँ पे सबमिट करूँगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको सुज़लॉन एनर्जी का राइट इशू दिख जाएगा, यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर आप ओके कर दोगे तो आपका ये खुल जाएगा। इसके बाद ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आने लगी है। एंड इसके बाद मेन चीज़ है इसमें भरना डिपॉजिटरी। आपका यदि NSDL में है, जैसे कोटक का NSDL में होता है, NSDL की क्या है, जो DPID और प्लस बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर 2 पार्ट्स में होता है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस एनेबल्ड है, राइट। और यहाँ पर आपको भरना है DP नेम। यहाँ पर आपका जो NSDL के केस में बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, ये आपका न्यूमेरिक होता है पूरा का पूरा, और IN के बाद ये जो नंबर होता है वो भी न्यूमेरिक होता है। IN आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट आएगा NSDL में। और यहाँ पे आप डिपॉजिटरी नेम डाल दोगे, HDFC सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, लाइक दिस। और CDSL में जाओगे, यदि आपके पास जीरोधा है, सैमको है, तो इनका सबका CDSL में होता है। आप यहाँ पे वो आप डाल दोगे जीरोधा सिक्योरिटी और सैमको सिक्योरिटी। और DPID यहाँ पे अब आप फिल भी नहीं कर सकते, ये आपका ग्रे आउट हो गया। तो आपको बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा, जो आपका 16 डिजिट का रहेगा, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिक रहेगा, ओके। अब आपको जैसे जितने भी शेयर आपके राइट एंटाइटलमेंट में मिले हैं, आप उतना अप्लाई कर सकते हो या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। यदि मान लो किसी ने नहीं खरीदा और उनका पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उतने ज़रूर मिल जाएंगे जितने आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास 8261 अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर यदि मैं 8261 के लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे ये 8261 जरूर ही मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे 2.5 रुपीज़ का हो गया, और इसके बाद ये इतना अमाउंट जो है मेरे इस अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। और इसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा तो फिर मेरा ये प्रोसीड हो जाएगा। इन द सेम वे यदि अब मुझे जीरोधा के लिए भी अप्लाई करना है, तो जीरोधा की बस यहाँ पर DPID मुझे डालनी पड़ेगी, जो मेरा अकाउंट नंबर है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। अपनी जीरोधा की प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, या आपका जिसमें भी अकाउंट है आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, तो उसमें मिल जाएगा, राइट। तो इसमें आप जैसे ही डाल देंगे, यहाँ प्रोसीड करेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे राइट ऑर्डर बुक में। मैंने पहले से अप्लाई कर रखा था, तो देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा ये एप्लीकेशन आ गया है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर 17 अक्टूबर को आज ही अप्लाई किया है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये मेरे ब्लॉक हो गए 8261 के 2.5 के रेट से। मैंने वहाँ पर 300 थे, लेकिन मैंने 400 के लिए अप्लाई कर दिया। यदि उनके पास एक्स्ट्रा होंगे तो वो मुझे मिल जाएंगे, नहीं वरना मुझे 300 तो हर हालत में मिल जाएंगे। और उसी के हिसाब से मेरा पैसा जब क्रेडिट करेंगे तब मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।